हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजे इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, काफी बार होता है कि आपने अगर कॉल ऑप्शन बाय किया है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है, या फिर अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया है तो मार्केट थोड़ा नीचे जाता है और वापस ऊपर आ जाता है। तो इस तरह के मार्केट में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह के मार्केट को साइडवेज मार्केट कहते हैं, और साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर को प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह के मार्केट में भी पैसा बनाना चाहते हैं, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर एक स्ट्रेटेजी यूज करके प्रॉफिट बनाते हैं, उस स्ट्रेटेजी को कहते हैं स्ट्रैडल सेल स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी होती क्या है, ये बनती कैसे है, इसके क्या मार्जिन लगते हैं, और सबसे मेन कि इसके सक्सेस के चांसेस कितने हैं, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। वैसे तो आप मार्केट में कई तरह की स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं, लेकिन जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बना के चलते हैं तो हम एक व्यू डिसाइड करके चलते हैं कि अगले कुछ दिनों में मार्केट की क्या रेंज रह सकती है, या क्या मार्केट जो है वो क्या मूवमेंट कर सकता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जो बाकी के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स है, विक्स है, पीसीआर है, तो इसपे से आपको एक अंदाजा आ जाता है कि अगले कुछ दिनों में जो मार्केट है वो क्या मूवमेंट दे सकता है। अब सपोज इन पीसीआर को चेक करके हमें ये समझ में आ रहा है कि अगले कुछ दिनों में मार्केट जो है वो साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। जनरली क्या होता है कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट आने के बाद मार्केट जो है साइडवेज में जा सकता है, या इस तरह के पैरामीटर्स हम चेक कर सकते हैं। तो एक बार हमारा ये व्यू डिसाइड हो गया कि हाँ, मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो सकता है, तब हम ये स्ट्रेटेजी करते हैं, स्ट्रैडल सेल स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो स्ट्रैडल सेल स्ट्रेटेजी करने के लिए हम ऑप्स्ट्रा का जो ऐप है वो यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपको एक डेमो आप देख सकते हैं, डेमो स्ट्रेटेजीज बना के देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हो सकता है, कितना मार्जिन लग सकता है। तो आप इसमें डेमो देख सकते हैं। अब सपोज हम ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें बैंक निफ्टी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों दिखेगा बैंक निफ्टी का, कि स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 41,250। तो जब भी हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्पॉट प्राइस पर ही ध्यान देना है। तो 41,250 का अगर हम सपोज हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन में बना रहे हैं, तो ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और अब हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें अगर लगता है कि सपोज हम एक्सपायरी कैसे चूज करेंगे, कि हमें अगर लगता है कि अगले 4-5 दिन में सपोज एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया है और अगले 4-5 दिन में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, 300-400 पॉइंट से ज्यादा का बैंक निफ्टी जो है अगले 4-5 दिन में मूवमेंट नहीं देगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम जो एक्सपायरी है वो करंट एक्सपायरी चूज करेंगे। इसके साथ ही सपोज हमारा व्यू है कि बैंक निफ्टी जो है इतना ही मूव कर सकता है, इसके साथ ही हम इसके प्रीमियम्स भी चेक कर लेंगे कि इसके प्रीमियम्स कितने हैं। हमारे प्रीमियम्स जो हम ले रहे हैं और हम जो रेंज निकाल रहे हैं बैंक निफ्टी की, वो अगर मैच होती है तो हम ये स्ट्रेटेजी के लिए जो है आगे जाएंगे। अब सपोज हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली, तो हम यहाँ पे जो स्ट्रैडल आपको दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यह रेडीमेड स्ट्रेटेजी बनाकर देता है। रेडीमेड स्ट्रेटेजी आपको बनाकर ये दे तो देगा, लेकिन आप जब खुद ट्रेड करते हो तो आपको मैन्युअली ट्रेड्स करने होते हैं। तो आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि स्ट्रैडल का कंसेप्ट क्या है। स्ट्रैडल का कंसेप्ट ये है कि एट द मनी कॉल और पुट को सेल करना। एट द मनी मतलब हमने देखा कि बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो चल रहा है वो 41,250 चल रहा है। तो 41,300 का कॉल और पुट, इन दोनों को सेल करना, क्योंकि हम स्ट्रैडल सेल कर रहे हैं तो इन दोनों को सेल करना ये स्ट्रेटेजी में आता है। अब अगर हम इसको सेल पे क्लिक कर लेते हैं तो हमें ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगी ये भी सामने दिख जाएगा। अब इसे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपने एक एक लॉट के लिए अगर ये स्ट्रैटेजी की है, तो यहाँ पे प्रीमियम्स जो है वो 220 और 270, मतलब 490 रुपीज का प्रीमियम हमने लिया है। इस पे से आपकी रेंज भी निकलती है कि आपने जो सोचा था कि बैंक निफ्टी जो है अगले 3-4 दिन में ज्यादा से ज्यादा 300-400 पॉइंट की मूवमेंट आइदर साइड दे सकता है, या रेंज में ही रह सकता है। तो यहाँ पे आपके 490 पॉइंट की रेंज बन रही है, मतलब ये दोनों मैच हो रहे हैं। तो हम ये स्ट्रेटेजी के लिए अब सपोज आगे जाएंगे, ये मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको। यहाँ पे आपके प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस जो है वो 50.50 आप राउंड फिगर पकड़ लीजिए। जबकि जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो डिफॉल्ट विनिंग चांसेस जो आपके होते हैं वो 33% के होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे डिफाइन है कि आपको मैक्स प्रॉफिट जो है, अगर आप एक एक लॉट के लिए स्ट्रेटेजी करते हैं तो आपको प्रॉफिट जो होगा वो 12,280 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि ये ऑप्शन कितना ऊपर जाएगा। आप 100 रुपीज में अगर कोई ऑप्शन बाय करते हो तो आप उसे 150 तक भी रुकते हो,
200 तक भी रुकते हो, तो आपको ये नहीं पता होता कि आपको एग्जिट कहाँ करना है, या आपको पता नहीं होता कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो लिमिटेड प्रॉफिट है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी जो है वो सेलर के साथ काम करती है, कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं उन्हें ये पता होता है कि मैक्स टू मैक्स मुझे इतना ही प्रॉफिट होगा। सपोज पहले दूसरे दिन में ही आपने ये स्ट्रैटेजी बना ली, और पहले दूसरे दिन में ही आपको पता है कि आपको इतना ही प्रॉफिट होने वाला है, और उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो आप एग्जिट करके निकल सकते हैं। जनरली ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो परसेंटेज पे काम करते हैं, उन्हें अगर 1 से 1.5% जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं 1 से 2% अगर मिल जाते हैं तो वो एग्जिट कर जाते हैं। वो अपने जो रिटर्न है वो कंपेयर करते हैं बैंक एफडी रेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो बात हो गई कि साइकोलॉजी जो है वो मेंटेन रहती है कि आपको इतना ही प्रॉफिट होना होता है, तो मार्केट अगर रेंज में है तो आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने प्रॉफिट पे एग्जिट करना है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि मैक्स लॉस जो है वो अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड लॉस किस केस में आपको होगा कि आपके रेंज के बाहर अगर बैंक निफ्टी जाता है, सपोज 1,500-2,000 पॉइंट से गैप अप ओपन होता है या 1,500-2,000 पॉइंट से गैप डाउन होता है, तो ये केसेस कितनी बार होते हैं? जनरली 4-6 महीने में एक आध बार ये केसेस होते हैं, ब्लैक सॉन इवेंट्स होते हैं तब ये केसेस होते हैं। अब यहाँ पे जो रेशो है, सपोज यहाँ पे ब्रेक इवन जो हमने रेंज की बात की थी कि हमने कितना प्रीमियम्स लिया है, मतलब 490 पॉइंट का प्रीमियम लिया है, मतलब 490 पॉइंट नीचे और 490 पॉइंट ऊपर, मतलब 1000 पॉइंट की रेंज जो है हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल रही है। 40,800 से लेकर 41,790 तक, ये नियर अबाउट इतने हजार पॉइंट की रेंज जो है हमें मिल रही है। अगर इस 1000 पॉइंट के रेंज में ही बैंक निफ्टी अगले कुछ दिन रहता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं मार्जिन पर कि यहाँ पे मार्जिन कितना लग सकता है, तो यहाँ पे 1,71,000 का मार्जिन आपको दिख रहा है, लेकिन ये नियर अबाउट 2 लाख के आसपास आपको मार्जिन इसमें लग सकता है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं या आप ऑप्शन सेल करना चाहते हैं और आपको सिर्फ मार्जिन का ही कंसर्न आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो दूर के कॉल पुट है जिसका प्रीमियम मैक्सिमम 10 से 15 रुपए का होगा, वो आप अगर बाय कर लेते हैं तो ये जो आपको यहाँ पे मार्जिन जो लगता है वो 50% से डाउन आ जाएगा। मतलब आप अगर ये कर लेते हैं तो आपको 1,70,000 के से 1 लाख के आसपास ही मार्जिन लग सकता है, मतलब 50% से डाउन हो जाता है आपका मार्जिन। तो वो आप मार्जिन अगर कंसर्न है तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिलती रहे।